हेलो दोस्तों, आपका स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने बात की थी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसमें हमने हैमर, डोजी और शूटिंग स्टार के बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश हरामी की। अगर इस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश हरामी के बारे में। आज हम बात देखेंगे कि ये कहाँ कैसे और कब फॉर्म होती है। ये एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होती है। अचानक से इसमें क्या हुआ कि बियर्स हावी थे और अचानक बुल्स की इसमें एंट्री हो गई। मतलब ये एक डाउन ट्रेंड के बाद आता है और इसमें अचानक से एक बुल्स की एंट्री हुई और जहां पर खुला उसी के ऊपर जो है ये निकल गया। तो उसके बाद ऊपर चलने लगा, अचानक से खुलकर जा रहा है, इसलिए मानेंगे कि इसमें जो है बुल्स की एंट्री हो चुकी है। आगे हम बात करेंगे कि अगर हम इसको देख रहे हैं कि जो हरामी का आखिर हरामी वर्ड जो है ये क्या वर्ड है। ये एक जापानीज वर्ड है। इसको का मतलब होता है प्रेग्नेंट। इसमें हम देखेंगे इजी, इसका एक कॉन्सेप्ट है, समझना इजी कर, इसको समझने के लिए बहुत इजी कर दिया गया है कि इसमें जो है एक जो बड़ी कैंडल बन रही है वो जो कहलाती है वो मदर कैंडल कहलाती है और जो छोटी कैंडल बन रही है वो बेबी कैंडल कहलाती है। तो मदर कैंडल के बीच में कैंडल का फॉर्म होता है वो कहलाती है स्मॉल ग्रीन कैंडल, बेबी कैंडल। हर स्मॉल कैंडल कंफर्मेशन मांगता है, हर स्मॉल कैंडल कंफर्मेशन मांगता है। अगर स्मॉल कैंडल में कंफर्मेशन नहीं है तो वो जो है उसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है और वो जो है रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है। अगर कंफर्मेशन हो रहा है, ऊपर का ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है तो रिवर्सल पैटर्न है, और अगर लो ब्रेक हो रहा है तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इससे पहले भी मैंने उसमें आपको बात बताया था कि जो भी छोटी स्मॉल बॉडी कैंडल्स होती हैं उसमें कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम आगे बात कर रहे हैं कि कैसे फॉर्म हो रही है। ये एक डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म हो रही है, जो मैंने पिछले पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया। बस इजी है, बहुत इजी है। आप दो पॉइंट्स मैंने बताए, वो दो ही पॉइंट्स को आपको देखने हैं, वो दो पॉइंट्स देख लें, ट्रेड करना बहुत आसान। अब आप देखें ये कहाँ फॉर्म हुई, ये एक डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म हुई, एक बेयरिश कैंडल आई, उसके बाद एक छोटी सी बुलिश कैंडल आई। अब हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि कैसे देखेंगे कैसे। अब हम देखेंगे जैसे कि कंफर्मेशन में जिसका हाई टूटा और इसका लो हो गया हमारा एसएल, और इसका जो हो गया हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पज से है, इसका किसी प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है। ये सिखाने के लिए है, सिर्फ आप सीखते रहें और सीख करके स्टॉक मार्केट से अपने रिस्क के हिसाब से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और हम बात करते हैं आगे, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एक बड़ा डाउन ट्रेंड शुरू था, चल रहा था, और उसके बाद एक कैंडल स्टिक फॉर्म हुई जिसका नाम है बुलिश हरामी। एक बड़ी रेड कैंडल के बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। अब यहाँ से एक पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है, इसको क्या कहते हैं, बुलिश हरामी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और है, आप इसमें देख लें। एक एग्जाम्पल दूसरा भी यही सेम पैटर्न, पहले से डाउन ट्रेंड चलता चला, कंसोलिडेशन डाउन ट्रेंड, उसके बाद फिर यहाँ से जो है उसका एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये सब जो एग्जाम्पल्स आपको मैं दे रहा हूँ, ये तो एग्जाम्पल्स मैं आपको थोड़े दे सकता हूँ, 2 3 4, लेकिन आपको अगर ये सीखना है, एक्चुअल में आपको सीखना है, तो इसको आपको चार्ट पर जाना पड़ेगा। आपको वहां पर जा करके हर ब्रोकर जो है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जो है आपको जो है डिमेट अकाउंट में जो है चार्ट का एक कॉलम देता है, आप वहां से अपने चार्ट देख कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आप उसमें देखें जाकर, आप उसमें कम से कम 100 चार्ट एक दिन में देखें, तब आपकी नजरें जो है कैंडलस्टिक पर सेट होंगी, वरना अभी देखेंगे बाद में भूल जाएंगे। सबसे पहले तो इसके लिए नोट्स बना लें। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो फिर बात तो आधी अधूरी है, ये समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अगर उसकी मैम उसको पढ़ाए, उसके सर उसको पढ़ाए, उसका क्लास टीचर उसको पढ़ाए, और उसके अगर वो नोट्स ना बनाए तो आगे एग्जाम्स के टाइम जब ट्रेड लेने का टाइम आया तो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि हमने कोई तैयारी इसकी नहीं की। तो इसीलिए एक डाउन ट्रेंड के बाद आया, एक कैंडल फॉर्म हुई, डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश हरामी, और ट्रेंड रिवर्सल, पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। आज हम इसका जैसे कि हर कैंडल स्टील का पैटर्न का एक बुलिश हरामी है तो इसका बेयरिश भी हरामी है। तो बेयरिश हरामी ये जो है आपको जो है अपने शेयर्स को बेचने में मदद करेगा। इसको लोग शॉर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट्स के बारे में मैंने आपको जो है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के जो पहले दूसरे पार्ट में है, इसमें फॉर्मेशन स्कीम दे रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखें। बट मैं शॉर्ट के बारे में ना मैं शॉर्ट करता हूं, ना मैं शॉर्ट के बारे में रिकमेंड करता हूं, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है ताकि आप लोगों तक अच्छी सी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। आगे हम देखते हैं कि एक ये अब बेयरिश कैसे फॉर्म होती है। एक बड़े अप ट्रेंड के बाद एक बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई, तो उसके बाद जो है
ट्रेंड चेंज हो गया, चेंज और कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। जब अगर हाई ब्रेक होता है तो कंटिन्यूएशन, और अगर लो ब्रेक हुआ तो ट्रेंड चेंज, डाउन ट्रेंड। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद फॉर्म होता है, बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद फॉर्म होता है। और इसके बाद इसमें और चीज देख लें, समझ लें हम कि ये जो है एक अप ट्रेंड के बाद ही फॉर्म होगा, ठीक है। बियरिश पैटर्न फॉर्म होगा कब? जब एक अप ट्रेंड आएगा, उसके बाद ही ये बियरिश फॉर्म होगा। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में और देखते हैं कैसे बनती है। इसमें एक छोटी, पहले एक बड़ी कैंडल बनेगी और उसी के बीच में एक छोटी कैंडल बनेगी, स्मॉल कैंडल। इसको क्या कहते हैं? डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेंड रिवर्सल भी कहते हैं। आप इसको नोट्स बना लें, ना हो स्नैपशॉट ले लें, इसको सीखें। अगर सीखेंगे नहीं तो कैसे करेंगे? इसकी बहुत सारी शक्लें और देख लें, शक्ल किस तरह से फॉर्म होती है। कभी कभी चार्ट पे हमें समझ में नहीं आता है, तो इसका जरूर स्नैपशॉट ले लें और लगा लें, और नजर रखें कि इस तरह के अगर पैटर्न्स बन रहे हैं तो वो एक बेयरिश हरामी का पैटर्न है, जहां से हम अपने शेयर्स को कम कर सकते हैं। कुछ जो हमने अपने डीमैट अकाउंट में रोक रखा है उसे एग्जिट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। और लेकिन इसको जो है आप अपनी रिसर्च करें। इसमें मेरा पढ़ाने का मकसद है कि ताकि आपको जो है अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। लेकिन मकसद कोई नहीं है कि आप ट्रेड लें और उससे प्रॉफिट लें या लॉस लें। इससे स्टॉक एजुकेशन की ग्रुप को आपसे उससे कोई फायदा नहीं। आपको जो है इसलिए बताया जा रहा है कि आपके अंदर जो है पूरी तरीके से ट्रेडिंग करने की नॉलेज आपके अंदर आ जाए। आगे हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे फॉर्म हुई और एक डाउन ट्रेंड, इसका मतलब फिर एक बेयरिश में फिर फॉर्म हुई एक अप ट्रेंड। क्या हो रहा है? बेयरिश हरामी और बुलिश हरामी। डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड की स्टार्ट, पार्ट रिवर्सल। एक ही चार्ट में दोनों चीज दिख रही है। अगर हम एक कैंडलस्टिक पे भी अगर फोकस करते हैं और बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं तो एक ही कैंडलस्टिक मेरे लिए काफी है। जो पहले मैंने बना रखी है हैमर डोजी, आप इसको जाके देखें, और ये जो मैंने अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसको देखें, ये बहुत ईजी है। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ये भी देख लेते हैं। अप ट्रेंड के बाद बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी फॉर्म हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, यहां पर देखें डबल टॉप बन गया, बेयरिश हरामी फॉर्म हो रहा है। आप दो जगह कैंडल बन रही है तो क्या हुआ? ट्रेंड चेंज हो गया है। इस तरह के वीडियो मैं बार बार बनाता रहूं, इसलिए आप बार बार सीखते रहें, अच्छे से नॉलेज गेन करें और सीखें। और इस तरह बार बार वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन दबाना ना भूलें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और ताकि जो है जो इसकी इंफॉर्मेशन जो है स्टॉक एजुकेशन की इंफॉर्मेशन आपको स्टॉक से रिलेटेड है वो आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।